सोचिए आप एक शहर में हो और एक बटन दबता है, सिर्फ कुछ सेकंड्स में पूरी शहर गायब। ऐसा बटन आज के टाइम में परीक्षित रूप में सिर्फ 9 देशों के पास है और यह बटन लिंक है दुनिया का सबसे पावरफुल और डेंजरस हथियार के साथ, न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन यह हथियार हर देश के पास कैसे आया? इस रेस का असली विलेन कौन है? कहानी शुरू होती है 1945 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉम बॉम्ब गिरा के दुनिया को हिला दिया। 2 लाख लोग एक पल में भस्म हो गए। सोवियत यूनियन शॉक्ड हुआ और 1949 में उसने भी अपना पहला बॉम्ब टेस्ट किया। इससे शुरू हुई एक डेडली रेस, कौन ज्यादा बॉम्ब्स बनाएगा। यूएस वर्सेस यूएसएसआर, कोल्ड वॉर का असली ड्रामा। उसके बाद 1952 यूके यानी यूनाइटेड किंगडम बन गया न्यूक्लियर पावर यूएसए के सपोर्ट से। 1960 में फ्रांस ने बोला हम किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे और कर दिया टेस्ट। 1964 में चाइना ने भी एंट्री ले ली। अगर सुपर पावर बनना है तो बॉम्ब जरूरी है बीरू। लेकिन सबसे ज्यादा सस्पेंस था इजराइल का। इजराइल ने सीक्रेटली फ्रांस और यूएसए के हेल्प से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। ना कभी कॉन्फर्म किया ना डिनाई, पर पूरा वर्ल्ड मानता है इजराइल के पास 80 से 100 न्यूक्स है। इधर हमारा देश भारत ने एंट्री लिया 1974 में, कर डाला अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। बोला गया पीसफुल पर्पस के लिए है, लेकिन देश के बाहर चारों ओर बढ़ते हुए पावर को जवाब देने के लिए शायद ये जरूरी था। वैसे 1998 में इंडिया ने पोखरान में फिर से टेस्ट किया। उधर पाकिस्तान कहां चुप बैठता। चंगाई हिल्स में 6 बॉम्ब्स टेस्ट किए, पर इसके पीछे एक शख्स था, AQ खान। कहा जाता है ये साइंटिस्ट पाकिस्तान का, पर नेटवर्क था इंटरनेशनल। यूरोप से डिजाइन चुराया अपने देश के लिए और नॉर्थ कोरिया, ईरान सबको न्यूक्लियर टेक पहुंचा दी सीक्रेटली। नॉर्थ कोरिया की बात आ गई तो ये देश पहले NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ज्वाइन किया, फिर चीट करके एग्जिट कर गया। ईरान की बात कहे तो उसका प्रोग्राम पे यूएसए ने सैंक्शन लगाए, फिर JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ, फिर ट्रंप ने एग्रीमेंट तोड़ दिया और ईरान ने फिर से यूरेनियम एनरिच करना शुरू कर दिया। कुछ देश इससे दूर भी हटी, जैसे कि लीबिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ा, साउथ अफ्रीका ने वॉलंटरी बॉम्ब डिसमेंटल किया, यूक्रेन के पास भी बॉम्ब थे पर उसने 1994 में सरेंडर कर दिया रूसिया को, और अब रूसिया ने उस पर ही वॉर छेड़ दिया। आयरनी देखिए, सबको न्यूक्लियर बम क्यों चाहिए? आंसर सिंपल है, पावर का सिंबल है। अगर बम है तो दुनिया सीरियस लेती है, और सबसे बड़ा रीजन डिटरेंस। अगर मेरे पास बम है तो कोई मुझ पे अटैक नहीं करेगा। यूएस, रशिया, चाइना सब इसी सोच पे चलते हैं। यूक्रेन का एग्जांपल सबके सामने है, न्यूक सरेंडर किया और आज सफर कर रहे हैं। तो हर देश के दिमाग में यह बात घुस गई, न्यूक्स रखना जरूरी है। कोल्ड वॉर्स तो खत्म हुआ पर न्यूक्स खत्म नहीं हुए। आज के टाइम में चाइना और रशिया नया आर्सेनल बिल्ड कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ओपनली थ्रेट करता है। इजराइल ईरान के बीच टेंशंस हाई है, और सबसे बड़ा रिस्क AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्स के साथ। सोचिए अगर गलती से एक AI सिस्टम मिसफायर कर दे तो दुनिया कब खत्म हो जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर यह सब सुन के एक सवाल उठता है, असली विलेन कौन है? नॉर्थ कोरिया? ईरान? नहीं,
असली विलेन वो बड़े देश है जिन्होंने पहले बॉम्ब बनाए और फिर रूल्स बना दिए, हम रखेंगे तुम नहीं। यूएसए और रशिया के पास मिला के 11,000 से ऊपर वेयरहेड्स है, पर वो बाकी कंट्रीज को बोलते हैं न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। जब तक बड़े देश खुद डिसआर्म नहीं करते, ये साइकिल कभी नहीं रुकेगी। तो दुनिया का असली हिपोक्राइट सिस्टम है जिसमें पावर वाले सेफ है, बाकी सबको ब्लेम मिलता है। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो जाए, 100 से ज्यादा बॉम्ब्स यूज होंगे, 10 करोड़ लोग तुरंत मर जाएंगे, रेडिएशन पाकिस्तान से दिल्ली तक पहुंच जाएगी, हवाओं में कार्बन का इतना धुआं फैल जाएगी कि ग्लोबल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, फसल फेल हो जाएगी, क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे एंड फेमाइन का स्टॉर्म आ जाएगा। और ये सिर्फ एशिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ग्लोबल डिस्ट्रक्शन बन जाएगी। इसलिए पीस मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके हिसाब से क्या न्यूक्स टोटली बैन होना चाहिए या हर देश को राइट है बॉम्ब रखने का? कमेंट्स में बताओ अपनी ओपिनियन। वैसे कोई भी आतंकवादी हमले के पीछे जुड़ा होता है कुछ ब्रूटल ट्रूथ। देखिए इस वीडियो में। जल्द मिलते हैं अगले और एक एनकाउंटर के साथ। नमस्कार।